यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी आचार्य महाराज साहब, हमारे समारोह के अध्यक्ष भाई कुलदीप जी बिश्नोई, हमारे अखिल भारतीय विश्व महासभा के अध्यक्ष आदरणीय हीराराम जी बवाल साहब, हमारे वन व पर्यावरण मंत्री भाई सुखराम जी बिश्नोई, हमारे वरिष्ठ नेता ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, उच्च शिक्षा मंत्री भाई भंवर सिंह जी बाटी, पूर्व हमारे नेता प्रतिपक्ष रमेश डूडी जी, विधायक गोविंद मेघवाल जी, बिहारीलाल जी बिश्नोई साहब विधायक नोखा, पापाराम जी बिश्नोई साहब विधायक फलोदी, महेंद्र बिश्नोई जी विधायक लूनी, कृष्णाराम जी बिश्नोई विधायक लोहावट, दुड़ाराम जी बिश्नोई विधायक फतेहाबाद हरियाणा, एल.आर. बिश्नोई साहब, हीरालाल जी बिश्नोई पूर्व हमारे विधायक, रामसू जी मांझू वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बंगनाराम जी मांझू, हनुमान सिंह जी उपाध्यक्ष, हुक्माराम जी बिश्नोई, देवेंद्र बूढ़िया जी, रूपाराम जी कालियाना, राजाराम जी धाननिया, वेद करवारसा जी, सुभाष देहड़ू जी, सहदेव काली राणा जी, रामसुख जी धाननिया और कृष्णाराम जी करवासरा, मदन गोपाल जी मेघवाल, रणधीर पनिहार जी, विनोद राणैया जी और काशीराम जी हमारे साथी खोकर और तमाम अन्य उपस्थित नेतागण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के इस समागम में मुझे पहली बार कई बार आने का अवसर मिला। चौधरी भजनलाल जी, पूनमचंद जी बिश्नोई, राम सिंह जी बिश्नोई, राम रघुनाथ जी बिश्नोई उस वक्त मंच पे सभी मौजूद रहते थे। समय के साथ साथ में वो आज हमारे बीच नहीं रहे, परंतु पूरा बिश्नोई समाज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग उनके कर्तृत्व को, उनके कामों को, उनकी सोच को आज भी याद करते हैं। हर नेता ने अपने अपने तरीके से सेवा की थी। चौधरी भजनलाल जी तो आप जानते हो कि हमारे अपने थे, बार बार जब कभी बुलाते थे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए कैंपेन करने में आते थे, मुकाम के मेले में आते थे, जोधपुर आना नहीं था उनका। और हम लोग बात करते थे, कोई ज़माने में गए होंगे हरियाणा के अंदर, हमारे फलोदी के मोरिया मुंजिया से उठे हुए थे परिवार से। तो मैं कहूँगा कुलदीप बिश्नोई को कि आप रिश्ता वही निभाओ राजस्थान के साथ में। आपके बाप दादा पूर्वज यहीं से गए हुए हैं मोरिया मुंजिया से, इसलिए रिश्ता वही रहा। चौधरी साहब से केंद्रीय मंत्री रहे वो, जैसा मेरे बारे में कहा गया कि 5 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट बना। बिना बिश्नोई समाज के, जाट समाज से, छत्तीस जी कौम के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। इस बात का एहसास मुझे तो हमेशा रहा और जिंदगी के अंतिम सांस तक रहेगा। बिना आप लोगों के सहयोग से ये संभव नहीं था कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर, अगर मैंने नहीं जाता 5 बार, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव के साथ में मुझे मंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता। मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री और तीसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूँ आपके सामने। और जब कभी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे याद है कि 2010 में भी आया था, उसके पहले भी आया था। एक बार तो मुझे याद है राम रघुनाथ जी बिश्नोई मंत्री बने ही थे,
और हम लोग यहाँ आए थे। शिवचंद्र माथुर जी थे मुख्यमंत्री, पूरी जमात बैठी हुई थी। तो राम रघुनाथ विष्णु की ज़िंदगी में कभी मंत्री बन नहीं पाए थे, पुराने नेता थे। राम सिंह जी बन गए, पूनम सिंह जी बन गए, वो नहीं बन पाए थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, शिवचंद्र माथुर जी मुख्यमंत्री थे, वो स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया। तो उन्होंने भरी सभा में कहा, इनके सामने कई लोग मौजूद होंगे, कि अशोक जी ने और माथुर साहब ने मेरे हाथ पीले कर दिए। जिंदगी के अंदर हाथ पीले उनके भी हो गए और उनके भी ठप्पा लग गया कि राम जी जी मंत्री बने, पूनम जी बने और वो भी हमारे मंत्री बने। तो एक लंबा इतिहास है समाज के साथ में। इस बात का मुझे गर्व है कि जम्बोजी महाराज को 29 नियम मानने वाले समाज, आज तो हम बात करते हैं पर्यावरण की, प्रदूषण की, हमने बात की निरोगी राजस्थान की। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कुलदीप जी के साथ में कि जम्बोजी महाराज ने 500 से अधिक साल पहले ही अगर ये कह दे रहे कि पर्यावरण, पशु पक्षी, जीव दया, पेड़ पौधे, नहाना धोना, साफ रहना, आप बताओ, ये तमाम बातें निरोगी राजस्थान में आती हैं। और निरोगी राजस्थान हमारा नारा ही नहीं है। राजस्थान का अब सबसे बड़ा जो है, हम लोगों ने तय किया है कि राजस्थान में लोग कम से कम बीमार पड़े। पूरा अभियान चलाएंगे हम लोग, स्वच्छता रखना है, पर्यावरण शुद्ध रखना है। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली राजधानी देश की है, ये कुलदीप जी जानते हैं। सांस लेना मुश्किल है दिल्ली वासियों, राजधानी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट बार बार कभी इंडस्ट्री को बाहर भेजता है, कभी कारों को बंद करते रोकते हैं, कई कदम उठाते हैं, पर फिर भी प्रदूषण जा नहीं रहा है। बिना शुद्ध पर्यावरण के जीवन कहीं है ही नहीं। ये चिंता आज पूरे विश्व को है। इंदिरा गांधी ने तो 40 साल पहले कह दिया था, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने पहली बार ध्यान आकर्षित किया पूरे विश्व का। और मुझे खुशी है कि जम्बोजी महाराज ने उस जमाने के अंदर क्या सोचा होगा पर्यावरण के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, कोई कल्पना कर सकता है। इसलिए जम्बोजी महाराज जब याद आते हैं तो मन में एक भाव पैदा होते हैं, क्यों नहीं हम लोग उनके नियमों को पूरी तरह पालन करें। ताली बजा रहे हो आप लोग, अच्छा लगता है मुझे, पर कुछ लोग ऐसे भी है समाज के अंदर जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते। सही बात है, उनको भी समझाओ, उनको भी समझाओ। ये समाज और समाजों को संदेश दे रहा है। विष्णु समाज, ये समाज जम्बोजी महाराज का समाज है। जम्बोजी महाराज ने उस जमाने में जो 29 नियम बताए, वो हमारे लिए कहते गीता की तरह कह दो, कुरान की तरह कह दो, कुछ भी कह दीजिए, उसके समान है कि हम अगर 29 नियम अपनाएंगे तो बाकी समाज के लोग भी प्रेरणा लेंगे, विश्व समाज से प्रेरणा लेंगे। कितनी बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए समाज के लिए कि जम्बोजी महाराज ने क्या संदेश दिया, उसको दुनिया में खुशबू फैलनी चाहिए। अगर अमृता देवी के नाम लेते हैं हम लोग, खरीदने की बात करते हैं, 363 शहीदों की बात करते हैं, कितने गर्व की बात है। कितने लोग सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और जब नाम आता खेजल जी का, अमृता देवी का, सेक्रीफाइस का, त्याग का, बलिदान का, पूरे देश के लोगों को लगता है विश्व समाज को समाज ऐसा भी है जहाँ पर वृक्षों के लिए जिंदगी दे दी व्यक्तियों ने, कोई सोच नहीं सकता। इसलिए बारंबार मैं जम्बोजी महाराज को, जम्बोजी भगवान को मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जब कभी मैं यहाँ आया हूँ और मुझे जो कहा आप लोगों ने, तो मैंने कोई कमी रखी नहीं कभी भी। मेरे पूर्वज वगैरह थे, मैं आया था 15-20 साल पहले, तब भी आपने मांग करी जामबाजी मुकाम तक सड़क बननी चाहिए, इसी मन से मैंने घोषणा करी थी।
और वो घोषणा पूरी हुई। 20 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना हूँ, 20 साल पहले बना हूँ, और तब मैंने घोषणा करी थी। वो घोषणा मैंने पूरी करके दिखाई यहाँ पर कि जांबा से मुकाम तक डामर सड़क बन गई, एलआई से मुकाम तक डबल रोड बन गई, फलोजी लिफ्ट कैनाल का नाम जम्बेश्वर महाराज के नाम जो रखा गया, और अभी हाल ही में जांबा सरोवर सूख जाता था, हमेशा तकलीफ होती थी यात्रियों को, अब परमानेंट इलाज कर दिया। नहर का पानी आएगा और तालाब भरा रहेगा, शानदार तालाब भरा रहता है। मैं खुद जाके आया हूँ, आपको देख के आया हूँ। खेजली मेले में अभी अपने स्मारक बनाने की घोषणा करी है। तो ये तो खाली मैं कहना चाहूँगा कुलदीप बिश्नोई जी को, जो आप मांगे करोगे तमाम मांगे आपकी पूरी होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मांगे आपकी वाजिब मांगे होती। हॉस्टल बनने चाहिए छात्रों में। हम छत्तीसी कौम को ज़मीन देने में कंजूसी नहीं करती। पहले से जो समाज मांगता है ज़मीन दो उसको, हॉस्टल बनाएगा, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, जनता का ही काम करेगा वो। ये सोच सरकार की होनी चाहिए, सरकार किसी पार्टी की हो। ये मंच में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, नीचे बैठे लोग सब पार्टियों के हैं। यही तो जमहूरी महाराज का संदेश है कि आप कोई मंच ऐसे मिलते हैं, वरना मिलते ही नहीं मंच में। कांग्रेस वाले अपनी बात कहेंगे, बीजेपी वाले अपनी बात कहेंगे, पर कुछ मंच ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपस में मेल मिलाप होता है, प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से बात होती है। देखा आपने मंच पे जो बोला है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अच्छी भावना पकड़ कर। तो मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोग आते हैं। अभी हेलीकॉप्टर से उतर रहा था तो देखा पता नहीं कितने हजारों कारें हैं और गाड़ी खड़ी है चारों ओर, कोई सोच नहीं सकता इतना बड़ा आपके मेला आज यहाँ पर है। इतना अच्छा हुआ, गर्व की अनुभूति हुई कि आज देखिए मेले में किस प्रकार लोग चाह करके, समर्पित होकर के मेले मुकाम में आ रहे हैं और मेला लग रहा है। और मुझे पिछली बार शायद 2010 में आने का मौका मिला, 525 साल हुए तब आया था। उसके बाद आपने बुलाया नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपने बुलाया नहीं होगा, क्योंकि राज के साथ में पासा पलटता रहता है। हम चाहते हैं राज चाहे बदलते रहो, परंतु बुलाने में कंजूसी मत करो। आज अगर वसुंधरा ये बैठी होती, मुझे कोई ऐतराज नहीं होता, ये मैं कह सकता हूँ आप लोगों। तो राज के साथ में आप लोग जो है देखते हो, वो राज वाला जो मुख्यमंत्री आएगा, कोई वो नाराज नहीं हो जाएगा दूसरों को बुला लिया, इसलिए आप बुलाते नहीं उन लोगों को। मैं चाहूँगा कि आप तो 36 नेताओं को, सब कौम को बुलाते रहो, क्योंकि ये समाज अलग पहचान रखता है। समाज का ये मुकाम का मेला अलग संदेश देता है। यह आने वाला व्यक्ति जो है कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ संकल्प लेके जाएगा, अच्छी भावना लेके जाएगा। तो जरूरी है ऐसे मेलों में हम लोग आते रहें, आप बुलाते रहोगे, जब बुलाओगे हम आपके बीच में हाजिर मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी हमने जो मैंने आपको बात कही, निरोगी राजस्थान की बात कही, उस पर मैं जोर देना चाहूँगा। आप सबसे आह्वान करूँगा कि बिश्नोई कौम, वैसे मैं जाके जाता हूँ आजकल, तो मैं लगातार निरोगी राजस्थान के जो अभियान हमारा चालू किया हम लोगों ने, बजट में हमने कहा है, उसको मैं बराबर लोगों को समझा रहा हूँ। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें आप लोग भी भागीदारी निभाएं। बिश्नोई समाज सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। कैसे हम, जैसे पर्यावरण की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, स्वस्थ रहने की बात करते हैं, नहाने धोने की बात करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा लेनिया आपसे है पहले से ही, जब लेनिया आपसे है, इसीलिए तो
5 बार एमपी बनाया मुझे आपने। 5 बार एमपी बनाना कम होता है क्या? 5 बार जिताया आपने, और एक आधी बार वोट नहीं भी दिया होगा तो लोकतंत्र है, मैं तो माइंड करता नहीं उस बात को। लोकतंत्र है, इसमें माइंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि मेरा लेन यहाँ है विश्व समाज के साथ। इसलिए मैं अधिकार के साथ कहूँगा आपको, कृपा करके आप लोग सब संकल्प लेके जाओ जम्मूरी महाराज के नाम से कि उनका बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए निरोगी राजस्थान को घर घर तक हम लोग संदेश देंगे। लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बदले, रहन सहन खान पान बदले, स्वच्छता का हम लोग माहौल बनाए, घर के अंदर बाहर मोहल्ले के अंदर, बीमारी आदि कम हो जाएगा। दवाएं हमने फ्री कर रखी है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। दवाएं फ्री, जांचें फ्री। अभी सरकार बनते बने किडनी की, कैंसर की, हार्ट की दवाएं और फ्री कर दी है राजस्थान के अंदर। जांचें, सोनोग्राफी, डायलिसिस, MRI, CT स्कैन सब फ्री कर रखी है। 60 साल से बड़े लोग हैं उनकी, BPL के लोगों की भी, और उसको बढ़ा रहे हैं हम लोग। अभी हमने खुद ने घोषणा करी है, हम चाहेंगे एक गांव से जो समाज सेवा में लीन है, एक गांव से हम लोगों ने तय किया स्वास्थ्य मित्र बनाना। एक गांव से एक पुरुष एक स्त्री होगी, जिनका काम होगा, सरकार उनको कार्ड देगी। गांव में कोई बीमार पड़ जाए, सीरियस बीमार है, अस्पताल जाएगा तो वो आराम से दिखवा पाएगा, प्रायोरिटी मिलेगी उसको। हम चाहेंगे कि जो हमारी योजना है उसको घर घर में वो पहुँचाए, गाँव के अंदर समझाए कि सरकार क्या बताना चाहती है आपको, आपके खुद के हित के अंदर। ये अभियान चलेगा, बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे हम लोग। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे आकर के इस काम को करेंगे और समाज आगे आएंगे धीरे धीरे। मैं जहाँ जाता हूँ एक बात करता हूँ, हर मीटिंग में मैं कहने लग गया हूँ, बल्कि मैं पूरा 7 सुख बताता हूँ उनको। पहला सुख हम कहते हैं निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। मेरे 7 सुख है, आपको मालूम होगा, मुझे अभी सुखराम ने लिख के दिया है, ये याद रखते हैं। दूसरा सुख है घर में माया, माया भी घर में होनी चाहिए। तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र जो है वो आज्ञाकारी होना चाहिए। ये हमारी बहनें माता बैठी हुई है, इनके विशेष मैं कहना चाहूँगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, पांचवा सुख राज में पासा। आप 8 MLA विश्व बन गए इस बार हिंदुस्तान भर के, 8 विश्व बन गए, राज में पासा आपका पूरे विश्व के नेतृत्व के अंदर। और छठा सुख पड़ोसी अच्छा हो, वो भी सुख है। और सातवां सुख नीर निवासी, पानी भी की सुविधा अच्छी हो। इस प्रकार से ये जो 7 सुख बताए गए हैं, पर 7 सुख में पहला सुख जो है, ये 7-6 सुख कोई काम के नहीं है। अगर आपके खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बीमार हो, तकलीफ आपको है, घर वाले सेवा भी करते हैं, तभी जिंदगी में वो मजा नहीं है। पहला सुख निरोगी का। अब मैं बोलूँगा पहला सुख, आप बोलोगे निरोगी का। पहला सुख, जोर से बोलोगे, पहला सुख। एक बार और जोरदार, पहला सुख। तो ये बताइए, अगर आपने हाथ खड़े करके कहा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस अभियान को, वाह वाह, देखो आप क्या उत्साह आप लोगों में देखते ही बनता है आपका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मैं चाहूँगा कि सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी है। मैं आपको अब अखबार पढ़ते हैं, किसानों के लिए हमने सोलर का भी किया है, पवन ऊर्जा का भी किया है, किसानों के डिग्गियों का भी किया है, बॉन्ड बनाने की बात करी है। 25,000 किसानों के पंप लगेंगे खेतों पर, उसमें 270 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा भी किया है। एक के बाद एक हम लोगों ने बहुत सी योजनाएं लागू करी है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप, हमने कर्जे माफ़ भी किए हैं, और कर्जा माफ़ हुआ है बैंकों का, भूमि विकास बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंक के हमारे हाथ में नहीं है। केंद्र सरकार को हम लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को
आगे आइए, आप भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1,70,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक हमें सहयोग करे। अगर उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ होते हैं तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में हमारे किसानों के कर्जे माफ़ होने चाहिए। ये मैंने कहा है, हम लगे हुए हैं उस काम के अंदर। इस प्रकार से काफ़ी कुछ हम लोगों ने निर्णय किए हैं। कृषकों के लिए कल्याण कोष बनाया, 1,000 करोड़ रुपये का बनाया हम लोगों ने। किसान आयोग अलग बना रहे हैं। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास में। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो गुरु जमेश्वर महाराज ने हमें शिक्षा दी है उस पर हम लोग चलें, जिससे कि वन क्षेत्र बढ़ सके। अभी वन क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत कम है, 10% से कम है, जबकि 1/3 राजस्थान का हिस्सा है। उसका 1/3 हिस्सा होना चाहिए जहाँ वृक्ष लगे हुए हों, पेड़ पौधे हों। किस प्रकार आप जान को तली पर रख करके आप हिरण की रक्षा करते हैं, ये कोई मामूली बात है। ये त्याग और बलिदान इतिहास में लिखा हुआ स्वर्णिम अक्षरों के अंदर, जो विश्व समाज ही जब कभी मौका लगता है बचाव के लिए आगे आता है। तो ये तमाम बातें जाम्बोरी महाराज की हमें दी हुई है। सरकार आपको निश्चिंत रहो। अभी की जी वक्ता ने कहा था कि उनके लिए प्रावधान होने चाहिए, कड़े प्रावधान होने चाहिए। जो मुझे सुझाव देंगे आप निश्चिंत रहो। पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो आप कहेंगे, जो सुझाव देंगे, विश्व समाज का अधिकार बनता है, कहने का अधिकार बनता है, आपका बनता है, क्योंकि आप रक्षक हो सबके। तो आप निश्चिंत रहो। हमेशा आपके हर काम में, जैसे हमने राज्य वन विकास निगम बनाया है, हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, अभी मैंने फैसला किया है 20 तारीख को ही। इस प्रकार से जिला परिवहन योजना बन रही है और राज्य परिवहन योजना अलग बन रही है। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, चौधरी भंजलाल जी नहीं रहे हमारे बीच में, उनमें से विष्णु नहीं रहे, राम सिंह जी नहीं रहे और राम लोकनाथ जी नहीं रहे। बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज़ादी के पहले से अपनी भूमिका अदा करी थी समाज के लिए और आम लोगों के लिए, छत्तीस कौम के लिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि नेता हमारे बीच में आज काम करने वाले लोग हैं, नए नेता आए हैं, ये सब जो है इनको अवसर मिला है विधायक बनने का। अब सब मिलकर के अपनी भूमिका अदा करेंगे तो आने वाले कल के नेता ही होंगे। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आपकी दुआएं रहेगी, तो मजबूत होकर के ये आपकी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। यही बात कहता हुआ आपने मुझे याद किया, बुलाया, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी का, हमारे कांग्रेस के पब्बाराम जी, बीजेपी के, और जो हमारे बिहारी लाल जी विश्नोई नोखा के, ये भी साथ आए थे और तमाम लोग आए मेरे पास में। अध्यक्ष जी लेके आए थे इनको, तो मैंने कहा कुलदीप विष्णु जी आ रहे हैं, इतना जरूर मैंने पूछा था। तो मुझे इन्होंने कहा नहीं वो तो आएंगे। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। और मुझे अच्छा लगा कि सभी पार्टी के लोग मिलकर के आके, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में, शपथ लेने के बाद में, वो एक पार्टी का अकेले का नहीं होता है, वो सभी पार्टियों का होता है, पूरे प्रदेश का होता है। इस भावना से काम होते हैं और इसी भावना से इन्होंने मुझे बहुत प्यार से, लाड से, कोर्ट से, जिसको कहते हैं हम लोग मारवाड़ी के अंदर, उस ढंग से मुझे बुलाया आप सब ने। मैं इन सब का, आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।